बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। आप ये वीडियो दिल थाम कर सुनिएगा। कुछ हसास तरीन खबरें, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो चुकी है। इमरान खान को एक रात पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। उनकी आंख का मसला बना, उनको खुफिया तौर पर पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, उनका इलाज मुआवजा हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर उसी रात ही उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। तो उस हवाले से खबरें आ रही हैं और इमरान खान की हालत को लेकर तशवीशनाक खबरें हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस पर जो खबरें दे रहे हैं वो भी इंतहाई लर्जा खेज है। अंदरूनी ज़राए इस हवाले से क्या खबरें देते हैं, ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर बहनें रो पड़ी हैं, बहनों की वीडियोस सामने आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके सामने चलवानी है। किस तरह से आहें, सिसकियां, आंसू और फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर लर्जा तारी हो गया। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये तफसीलात भी जरा आपके सामने जनाब रखी जाएंगी। अडयाला जेल की खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस खबर के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल जो है वो सलमान सफदर साहब गए, उनकी 3 घंटे तक की इमरान खान से मुलाकात हुई, उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है बनाया गया। और 3 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान की हेल्थ पर जब कोई कमेंट नहीं किए, तो जिसके बाद कहा गया कि वाकईतन इमरान खान की सेहत बहुत ज्यादा खराब है। और फिर ये भी खबरें चली कि उनको बनी गाला या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। मुनीफ फारूक साहब की जानिब से भी दावा किया गया कि उनको, वो कह रहे हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस बुनियाद पर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तारीख रकम कर दी। खबर क्या आ रही है, इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत कह रही थी कि उनकी 5 स्टार जेल है, ऐसी जेल सबको मिलनी चाहिए, वो आम कैदी के तौर पर नहीं रह रहे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, जो सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक टेलीविजन नहीं चल रहा, यानी कि मुकम्मल तौर पर कैद तनहाई है, यानी कि मुलाकातें भी नहीं हो रही, मुकला भी अंदर नहीं जा रहे, केसेस की समाअत भी नहीं हो रही, उसके अलावा टेलीविजन भी इमरान खान को नहीं मिल रहा, सिंगल मैट्रेस है, गला सड़ा एक कमरा है, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह है, 100 किताबें हैं, शेविंग किट है और खुला वाशरूम है। यानी कि एक सेल के अंदर, क्योंकि मैंने सेल जो वहां पर मैं रहकर आया हूं, मुझे भी जो है वो उठाया गया था, तो उस वक्त भी मैं एक सेल में रहा। तो वो एक सेल होता है और उस सेल में एक छोटी सी दीवार है और दीवार के उस तरफ वाशरूम है और इस तरफ कमरा है। तो इमरान खान साहब भी उसी तरह के सेल के अंदर जो है वो रह रहे हैं कि खुला वाशरूम जो है उसमें इमरान खान को रखा गया है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान जो है उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक कि खून के रिश्तों, बहनों और बेटों से मुलाकात और जिंदा रहने के लिए बुनियादी इंसानी सहूलियात के सबब मैं कुछ नहीं चाहता। इमरान खान के ये अल्फाज जो हैं वो सियासी तारीख का हिस्सा बन गए कि बहुत बड़ी तारीख लिखी जा रही है। मैं कोई इमरान खान का फैन क्लब नहीं हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी तारीख लिखी जा रही है। ये तारीख का एक हवाला बन जाएगा कि इमरान खान कहते हैं कि उन्हें सर्वाइवल के लिए बुनियादी जरूरियात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं मांगा था। देसी कुकड़ आ रहे हैं जनाब, 50-50 लोग मुलाकातों के लिए जा रहे हैं और उनके नाश्ते हेलीकॉप्टर्स पर आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान से बाहर आप इलाज भी करवाने गए तो आपने एक शख्स की आंख जो है वो ज़ाया कर दी है। मैं उस आंख की तरफ भी आता हूँ कि क्या खबरें चल रही हैं। और फिर ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मेरी बेटों से फ़ोन के ऊपर बात करवाई जाए। और फिर उन्होंने कहा कि जेल में तन्हाई के बायस जहनी सेहत मुतासर हो रही है। यानी कि ये खबर मैंने भी आपको अपने पिछले व्लॉग में दी थी कि इमरान खान जो है वो कैद तन्हाई के अंदर है और कैद तन्हाई की वजह से साइकोलॉजिकली उन पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, जहनी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, यादाश्त में कमी देखी जा रही है और उसके अलावा गर्मी और मच्छरों से नींद मुतासिर हुई है। सेल में फ्रिज ना होने से फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत हुई है। ये इमरान खान ने उस रिपोर्ट के अंदर बताया, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमा हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल ग्राउंड्स पर किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांग रहा। ये एक जो है वो सियासी तारीख का हवाला है कि मैं किसी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिलीफ नहीं मांग रहा कि मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए। मैं सिर्फ ये मांगता हूं कि मुझे मेरी किताबें दी जाएं, मुझे किताबें पढ़ने दी जाएं और मुझे अपने बच्चों से बात करने की इजाजत दी जाए।
ये जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से ये कुछ इस्तदा की गई है, लेकिन सूरत हाल बड़ी लर्जाखेज है। उनकी सेहत को लेकर तशवीशनाक खबरें और कुछ अडयाला जेल से खौफनाक खबरें जरा वो मैं आपके सामने जनाब रखना चाहता हूँ। ये बैरिस्टर सलमान सफदर जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको कोर्ट ने अपना फ्रेंड मुकर्रर किया, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, ये उनकी जानिब से तहलका खेज जनाब इंकशाफात सामने आए हैं और वो मैं इंकशाफात 1 बाय 1 आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो 85% तक जो है वो जाया हो गई है। फिर ये जो अडयाला जेल से खौफनाक सूरत हाल सामने आई, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा कि उनकी दाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है। इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी आंख की जो बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर जनाब चली गई है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक खबर है। इसके बाद जाकर हुकूमत ने पिम्स हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल करने का फैसला किया। इमरान खान के मुताबिक अभी तक 15% बिनाई वापस आई है। कि सलमान सफदर ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया, फिर मीडिया पर आकर उन्होंने बात की कि सिर्फ 15% बिनाई वापस आई है। इमरान खान को उस वक्त तक जेल में रखा गया जब तक उनकी आंख मुकम्मल तौर पर ज़ाया ना हो गई। और फिर सवाल पूछा गया कौन जो है जो साबिक वज़ीर आज़म की आंख के साथ खेल रहा है। अहम सवाल यह है कि आखिर सूरत हाल की बिनाई मुकम्मल जाने क्यों दी गई। ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। और उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अफसार आलम साहब, उन्होंने कहा कि काबिल इत्तमाद ज़राए से मेरे पास खबर आई है कि इमरान खान की आंख 85% तक ज़ाया हो गई है, 85% तक ज़ाया हो चुकी है। और फिर ये अफसार आलम साहब ने फिर वही बात की कि इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज, जितने चाहें आप उतना समझें कि इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये खबर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। और फिर उसके अलावा हार्वर्ड हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है कि इमरान खान की जो आंख ज़ाया हुई है उसके बायस जो कुछ हो रहा है उनके साथ, उनकी जिम्मेदारी भी हुकूमत वक्त के ऊपर जो है वो आयद हो रही है। और ये बिनाई यहाँ तक क्यों पहुंची है, क्योंकि इमरान खान अकेले थे, कद तन्हाई के अंदर थे, किसी से बात नहीं करने को मिल रही थी, जिसके बायस साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुआ और उनकी आंखों पर इफेक्ट हुआ। और हो सकता है कि उनको किसी अंधेरे वाले कमरे में रखा गया होगा, क्योंकि एक ज़ईफ शख्स है, 75 साल उसकी उम्र है और फिर उसके बायस उनकी आंख जो है वो ज़ाया हुई है। लेकिन तारीख ये बात याद रखेगी कि इमरान खान ने कहा था कि वो आखिरी गेम तक डट कर इनका मुकाबला करेगा। तो अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ स्टील, और इसमें भी कोई शख्स नहीं है। किसी ने कहा था कि मैं तुम्हें तख्त पर बैठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो आप उसकी सेहत के साथ खेल रहे हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। तो फिर इमरान खान जो है वो वाक़तन आखिरी गेम तक जो है वो लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जब सलमान सफदर साहब जो हैं वो ये बात कर रहे थे तो नादिया खट्टक साहिबा वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो रोना शुरू हो गई और वो अपने जज्बात के ऊपर जो है वो काबू नहीं रख पाई। फिर जब नादिया खट्टक की तो बात बाद में आती है, अलीमा खानूम साहिबा, अलीमा खानूम जो है वो उस वक्त सलमान सफदर साहब के साथ खड़ी हुई थी। सलमान सफदर साहब जो हैं वो ये चीज़ें बता रहे थे और वो भी रोना शुरू हो गई। अलीमा खानूम जो है वो वहाँ पर रोना शुरू हुई और वो वहाँ पर रोती रहीं, आहें भरती रहीं, सिसकियाँ लेती रहीं। वो बड़ी जो है वो लर्जा खेज सूरत हाल थी कि आपने एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हाल कर दिया कि उसकी बहनें दर बदर कभी अडयाला जेल के बाहर मारे खा रही होती हैं, कभी उन पर वाटर गनिंग चलाया जाता है। एक साबिक वज़ीर आज़म की बहनें अदालत के बाहर खड़े होकर रो रही होती हैं कि खुदा रहा मेरी अपने भाइयों से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, मेरे भाई की आंख चली गई है। बड़ी ये जो है वो उस जो वीडियोस चल रही हैं जो आप देख भी रहे हैं, उसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। और अलीमा खान ने इस हवाले से खबरदार किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख दूर अगर बाल भी बीका हुआ तो फिर हम ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की बात नहीं करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम फिर उसकी बात नहीं करेंगे। एक मरतबा फिर से ये इमरान खान के ख़ानदान के हवाले से कि उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है कि आए बैठ कर बात करते हैं और फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। फिर धमकी भी दी गई है कि अगर आपने इमरान खान की आंख ज़ाया कर दी फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। यानी कि वो फिर वो खूनी इंकलाब की जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के जो दावे थे वो गलत साबित हुए हैं। इमरान खान की आंख में मामूली खराबी थी जो कि 20 मिनट के मायने में दूर हो गई, यह हुकूमत की जानिब से कहा गया था। सलमान सफदर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब की एक आंख की बिनाई बहुत कम रह गई है और इस गफलत पर किस जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा जो अब्दुल गफूर अंजम है उस पर मुकदमा दर्ज करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सलमान सफदर ने इस्तदा की है कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो
अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, अब्दुल गफूर अंजम, वो जनाब उनका नाम इस वक्त सामने चल रहा है। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, जेल के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस फौरनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अब कौन देख ले कि उनका क्या फैसला है, कौन ने क्या फैसला करना है। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि डू और डाई, मर जाऊंगा लेकिन मैं यहां पर सर नहीं झुकाऊंगा, और वही बात कि मैं तुम्हें तख्त पर बैठाऊंगा और चला जाऊंगा। और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनकी जानिब से जारहाना गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान की जान के पीछे लग गए हैं। ये इमरान खान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, करोड़ों लोग उनके साथ हैं, कल अगर केपीके के लोग निकल आए तो पुलिस उनको नहीं रोकेगी। ये जनाब सुहेल अफरीदी की जानिब से धमकी दी गई है कि इमरान खान की सेहत को लेकर जो चीजें चल रही हैं, अगर केपीके की आवाम निकल गई तो फिर आप उनको नहीं रोक पाएंगे, फिर गेम आपके हाथ से जो है वो मुकम्मल तौर पर जनाब चली जाएगी। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, और फिर इमरान खान साहब की जो इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि फैमिली की मौजूदगी के अंदर इमरान खान साहब की सेहत जो है उनका चेकअप किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जाती नॉलेज इमरान खान की जो है वो उनका चेकअप करें, ये जनाब इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद की है। और लेकिन जो सबसे आम खबर चल रही है कि 16 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब का चेकअप करवाया जाए 16 फरवरी तक, और बच्चों से बात करवाई जाए। इमरान खान ने मुतालबा किया किताबें दी जाए, दोबारा चेकअप करवाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने यानी कि हुकूमत वक्त की जानिब से कहा गया कि 16 फरवरी से पहले पहले इमरान खान का चेकअप हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम जो है वो बता दी है, लेकिन इमरान खान की जाती नॉलेज उसके अंदर नहीं होंगे, यानी कि जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या हाउस अरेस्ट किया जाएगा, वो इस किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। किसी भी किस्म का ना रिलीफ इमरान खान ने मांगा, ना उनसे मुलाकात की इजाजत दी गई है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर हो चुके हैं सलमान सदर साहब, जो अदालत को आगाह इस हवाले से करते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कहानी किस रुख जाने मुड़ती है, लेकिन हुकूमत के कंधों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि इमरान खान के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे, वो कौम का हीरो है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।